A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 18, that is body fluids and circulation. In this video, our topic is RH grouping. So, let's start today's topic. So, students, previous video में मैंने आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था. तो उसमें मैंने बताया था कि जो ब्लड का ग्रुपिंग किया जाता है वो दो टाइप का किया जाता है. दैट इज़ फर्स्ट इज़ ABO ग्रुपिंग, जिसको हमने देख लिया है, एंड सेकेंड इज़ RH ग्रुपिंग. ओके, तो ये दो टाइप का ब्लड ग्रुपिंग देखा जाता है. तो ABO ग्रुपिंग तो हमने पढ़ लिया है. आज हम देखेंगे RH ग्रुपिंग. तो ये जो RH ग्रुपिंग है वो क्या बता रहा है कि जैसे हमने देखा 4 टाइप के ब्लड होते हैं, A, B, AB एंड O. ओके, अब ये जो 4 टाइप के ब्लड तो होते हैं, अब ये किस फॉर्म में होते हैं? ये पॉजिटिव फॉर्म में भी होते हैं और कुछ नेगेटिव फॉर्म में भी होते हैं. तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंडीशन है ये किसकी वजह से होता है? इसी को जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं RH ग्रुपिंग. ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशन है ये एक एंटीजन की वजह से आती है. उस एंटीजन का नाम ही क्या है? RH एंटीजन है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये RH एंटीजन कहाँ से आया. तो देखिए, ये जो RH एंटीजन है ये एक मंकी से देखा गया है. उस मंकी का नाम क्या था? रीसस मंकी. उस मंकी का नाम था रीसस मंकी. ये जो रीसस मंकी है इसमें ही इस एंटीजन को सबसे पहले देखा गया था. ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? RH. ओके, उस मंकी के बेसिस पे. देन ये जो RH एंटीजन है ये भी किस में प्रेजेंट होता है? RBC के सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है. हमने देखा था RBC के सरफेस में एंटीजन तो पहले से प्रेजेंट था, जिसके बेसिस में हमने ABO ग्रुपिंग किया था. उसके अलावा एक और दूसरा एंटीजन आ गया जिसका नाम रख दिया गया RH एंटीजन. ये जो RH एंटीजन है ये 80% ह्यूमंस में देखा जाता है कि प्रेजेंट होता है. ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं उनमें नहीं प्रेजेंट होता है. तो जिनमें ये एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा वो कहलाएंगे नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले, और जिनमें प्रेजेंट होगा वो RH पॉजिटिव हो जाएंगे. ठीक है, तो जैसे किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है, तो उनमें RH एंटीजन प्रेजेंट है. बट जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव, वो क्या है? उनमें RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. तो आप याद रखेंगे कि RH एंटीजन भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है? RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होता है. उसके अलावा जो ABO ग्रुपिंग किए थे उसमें भी जो एंटीजन था वो भी सरफेस पे प्रेजेंट था RBC के. ओके, तो याद रखिएगा जिनमें ये एंटीजन प्रेजेंट होगा, कौन सा एंटीजन? RH एंटीजन, वो कहलाएंगे RH पॉजिटिव, और जिनमें ये एंटीजन एब्सेंट होगा वो कहलाएंगे RH नेगेटिव. ओके, अब RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को RH नेगेटिव के साथ एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा? RH पॉजिटिव वाला एंटीबॉडी फॉर्म करने लगेगा, है ना. वो लोग क्या करने लगेंगे? एंटीबॉडीज फॉर्म करने लगेंगे. अब एंटीबॉडी फॉर्म करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए आप देखते हो जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जाता है तो फिर क्या किया जाता है? मैच किया जाता है ब्लड को कि ब्लड नेगेटिव पॉजिटिव कंडीशन को देखा जाता है. उसके अलावा उस पर्सन को कोई डिजीज़ है कि नहीं ये देखा जाता है, और ब्लड ABO ग्रुपिंग भी देखा जाता है. ठीक है ना, तो हर चीज़ें उसमें देखी जाती है जब मैच करवाया जाता है. ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं अगर उनका ब्लड मैच करवा रहे हैं तो फिर क्या होगा? हैजार्डस कंडीशन आ जाएगी. क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज़ फॉर्म होने लगेंगे, और एंटीबॉडीज़ जो है वो क्या करते हैं? अटैक करते हैं एंटीजन के ऊपर, और अटैक करके उसको किल करने का काम करते हैं. ओके, उसको बॉडी से एलिमिनेट करने का. तो आपकी बॉडी के अंदर ये सब चीज़ें होने लगेंगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ब्लड को तो मैच करके डाला जाता है. ठीक है, तो ये तो हो गया. लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो कंडीशन कब आता है? तो क्या होता है, जैसे कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है. ठीक है, तो फीमेल का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है इनकेस, और जो बेबी है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है. ठीक है, अब वो ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है मदर का A पॉजिटिव होगा, बेबी का A नेगेटिव होगा, या मदर का A नेगेटिव होगा, बेबी का A पॉजिटिव. बस RH एंटीजन एक में प्रेजेंट है, एक में नहीं प्रेजेंट है. तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो बेबी है उसको खतरा होता है. ठीक है, कैसे खतरा होता है? तो देखिए यहाँ पे बता रहा है, अ स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैचिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विथ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस. तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? RH नेगेटिव है ना, और फीटस का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? RH पॉजिटिव है. अब इस केस में क्या होगा? जब बेबी जो है वो मदर की यूट्रस में है उस टाइम तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा है बीच में, प्लेसेंटा ने दोनों के ब्लड को क्या करके रखा है? सेपरेट करके रखा है. ठीक है, तो उस समय तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब 9 मंथ तक दोनों अच्छे से रहेंगे. लेकिन जब बेबी के डिलीवरी का टाइम आएगा, ठीक है, बेबी का डिलीवरी का टाइम आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि उस टाइम पे ब्लड जो है वो मिक्स होने के चांसेस रहते हैं पूरे. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है? जो मदर का बॉडी है वो क्या फॉर्म करना शुरू कर देता है? एंटीबॉडी.
मदर का बॉडी जो है वो एंटीबॉडी फॉर्म शुरू कर दिया बनाना। अब मदर जो है वो एंटीबॉडी बना लेगी तो बेबी को इससे खतरा हो जाएगा, तो बेबी में क्या होते हैं इस वजह से जॉन्डिस हो जाता है उसको, या निमोनिया एनीमिक वाली कंडीशन आ जाती है। ओके, तो मदर जो है वो बचने के लिए तो क्या बनाने लगी, एंटीबॉडीज़ बनाने लगी, ठीक है। लेकिन बेबी का क्या होगा, तो उस टाइम पे बेबीज़ जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कैसी प्रॉब्लम होती है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर एनीमिया कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उसका नाम है दैट इज़ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इस नाम को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है व्हाट इज़ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ओके, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है क्या, जब मदर और बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो मैच नहीं होता है, मतलब एक में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, एक में नहीं प्रेजेंट होता है। तो उस केस में क्या होता है, मदर का जो बॉडी है वो क्या बनाने लगता है, एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है, ठीक है। और डिलीवरी के टाइम पे उनका ब्लड जब मिक्स होता है तो मदर के बॉडी का जो एंटीबॉडी है वो क्या करता है, बेबी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है, उसके ब्लड ग्रुप को। अब उस केस में क्या होता है, जो बच्चा है उसको जॉन्डिस वाली कंडीशन आ जाती है, उसमें एनीमिया वाली कंडीशन आ जाती है, तो उसी कंडीशन को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ओके, फेटालिस फीटस कहा जाता है बेबी को, तो उस बेसिस पे फेटालिस नाम दिया गया है। और इरिथ्रो नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि वो जो एंटीबॉडी है, मदर का जो एंटीबॉडी है वो बच्चे के आरबीसी को हार्म पहुंचाता है, बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को। तो रेड आरबीसी को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। आरबीसी को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेबी के इरिथ्रोसाइट को वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, हार्म करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इरिथ्रो यानी आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसकी वजह से, एंटीबॉडी की वजह से। वो एंटीबॉडी कहाँ से आई, मदर के बॉडी से। और फेटालिस यानी फीटस को कह रहा है, तो फेटालिस नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो क्या हो रहा है, उसका भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है। देन क्या बता रहे हैं, अब इस कंडीशन से बचने के लिए डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर लोग जो है जैसे ही डिलीवरी होता है उस समय ही मदर को एक इंजेक्शन देते हैं, दैट इज़ एंटी RH इंजेक्शन, ठीक है। मतलब एंटी RH इंजेक्शन डालने से क्या होगा कि जो मदर का बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है, वो एंटीबॉडीज़ नहीं फॉर्म कर पाएगा, जिसकी वजह से बेबी में वो एंटीबॉडी नहीं जाएगा, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। तो जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड का डिलीवरी होता है उस टाइम पे फिर क्या कर दिया जाता है, वो इंजेक्शन डाल दिया जाता है, ताकि मदर का जो एंटीबॉडी है वो बच्चे के आरबीसी को इन्फेक्ट मतलब उसको हार्म ना पहुंचा पाए, ठीक है। तो ये था RH ग्रुपिंग। तो RH ग्रुपिंग में हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी, लेकिन जितनी भी देखी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो RH ग्रुपिंग होता क्या है, जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, किस बेसिस पे, एक RH एंटीजन होता है, तो जिसके ब्लड में RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, मतलब आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट होगा, वो RH पॉजिटिव होगा, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होगा वो क्या होंगे, RH नेगेटिव होंगे। ओके, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली कंडीशन तो हो गई। अब जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाया जाता है तब तो इन चीज़ों को मैच कर लिया जाता है, लेकिन जब कोई मदर प्रेग्नेंट होती है और उस टाइम पे अगर बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाए, या मदर का पॉजिटिव, मतलब दोनों का मिसमैच हो जाए ब्लड ग्रुप, तो उस टाइम पे क्या होता है, कंडीशन हैज़ार्डस आ जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो बेबी को प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या होता है, बेबी को जॉन्डिस और एनीमिया हो जाता है। क्यों, क्योंकि मदर जो है वो एंटीबॉडीज़ फॉर्म करने लगती है बेबी के ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट में, ठीक है, मदर की बॉडी जो है वो फॉर्म करने लगती है। इसलिए डॉक्टर क्या देते हैं, इंजेक्शन, डॉक्टर एक इंजेक्शन देते हैं जिसका नाम है एंटी RH एंटीबॉडीज़ इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगी। सो टुडेज क्लास इज़ ओवर। अगर कोई भी प्रॉब्लम का प्लीज़ पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। इसी पे मैं आपको एक और बताऊंगी, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।